आप लोग? आई होप ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं चेन इफेक्ट ऑफ डिमांड शिफ्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में चेन इफेक्ट बताया था। आज हम करेंगे कि चेन इफेक्ट डिमांड शिफ्ट जब होती है तो चेन इफेक्ट क्या होता है ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले आई वुड अर्ज यू पीपल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Let's begin with the topic. There are various factors affecting demand of a commodity. Due to change in these factors, equilibrium price and quantity of commodity is affected. Let us study some of the factors affecting demand. There are various factors affecting demand of the commodity. मैंने आपको factor affecting demand बताया था कि कैसी क्या चीज़ें जो डिमांड को अफेक्ट करती हैं. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट, तभी आपको समझ में आएगा क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिमांड को. ठीक है, ड्यू टू चेंज इन दीज फैक्टर, जब ये फैक्टर चेंज हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी भी अफेक्ट होती है. ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे. लेट्स स्टडी सम ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड. ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को. उनमें से एक जो है वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कमोडिटी. सो इफेक्ट जब क्या होता है कि किसी कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे, इसमें हम वो करेंगे. तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी. ठीक है, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. ठीक है, सो फेवरेबल चेंज. व्हेन देयर इज फेवरेबल चेंज मतलब कोई चीज़ आप पसंद करते हो. ठीक है, कि मतलब आपने एक बार आईफोन 12 यूज़ किया. ठीक है, फिर आपका मन आ गया आईफोन 13 पे, तो वो एक फेवरेबल चेंज है कि आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, आईफोन के प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कमोडिटी कॉजेज डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू राइज. जब आपको किसी के लिए फेवरेबल चेंज होता है या आप उस चीज़ को फेवर करने लग जाते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड. इससे क्या होगा कि जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी. अ कंज्यूमर इज़ एबल टू बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट द सेम प्राइस. जब आपकी फेवरेबल डिमांड होती है किसी चीज़ में तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है और वो कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, सो इस डायग्राम में आप देखिए ध्यान से. डिमांड कर्व डी डी एंड द सप्लाई कर्व एस एस इंटरेक्ट एट पॉइंट ई. ये डी डी डिमांड कर्व है, ये एस एस डिमांड कर्व है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे. ठीक है, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? ई है. इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? ओ पी है. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है? ओ एम है. ठीक है, ऑब्जर्वेशन. Due to favorable change in taste and preference of demand of the consumer, there is increase in demand and demand curve shift from DD to DD1. ठीक है, उसको संतरे पसंद है. ठीक है, या आम पसंद है, तो पहले उसकी डिमांड कर्व ये थी, अब उसको और आम पसंद है तो उसकी डिमांड कर्व शिफ्ट हो गई राइटवर्ड यहाँ पे. जो यहाँ पे शिफ्ट हुई, सो देयर इज एक्सेस डिमांड ई एन. ये जो ई एन है, ई और एन, ये उसकी एक्सेस डिमांड है. ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड दिस देयर इज अ कॉम्पिटिशन अमंग द बायर विच पुशेस टू द प्राइस अपवर्ड. तो जब डिमांड बढ़ जाती है, आपको पता है डिमांड जब इंक्रीज होती है तो प्राइस भी बढ़ जाता है. ठीक है, प्राइस बढ़ गया. जब प्राइस बढ़ गया ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड द कॉम्पिटिशन अमंग द बायर वी पुश द प्राइस अपवर्ड. ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, जब इंक्रीज इन प्राइस हो जाता है तो सप्लाई जो है वो एक्सटेंड हो जाती है ई से इस E1 की तरफ. ये रही. ठीक है, यहाँ से यहाँ एक्सटेंड हो गई सप्लाई. ठीक है, क्यों? क्योंकि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए प्रोड्यूसर सप्लाई भी इंक्रीज कर देता है. सो सप्लाई एक्सटेंड्स फ्रॉम ई टू E1. जब सप्लाई प्राइस इंक्रीज हुआ, सप्लाई इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम N टू N1. ये जो डिमांड था ना, ये देखिए, जो डिमांड था ना ये N से पहले यहाँ पे था, ये E1 पे हो गया.
ठीक है। सो ड्यू टू क्यों ऐसा हुआ, डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ, ये इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हो चुका है। तो जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तो डिमांड जो है वो गिर जाती है, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस सप्लाई एक्सटेंड्स फ्रॉम ई टू E1 एंड डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम N टू E1, ठीक है। मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई बिकम्स इक्वल अगेन एट E1 पॉइंट। यहाँ पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल हो गए एट E1 एंड बिकम्स इक्वल एट E1 विच कोरस्पॉन्ड टू अ हायर इक्विलिब्रियम प्राइस OP1, जो किसके सामने है, हायर OP प्राइस OP1 के सामने है, एंड द हायर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OM1, ये रही इसकी हायर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। तो ये फेवरेबल चेंज है। अगर मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाऊं तो ठीक है, ये देखिए ये डायग्राम है ना, ऑब्जर्वेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। ड्यू टू फेवरेबल change in taste and preferences of the consumer, there is increase in demand and demand curve shifts from D to T1। ये एक नॉर्मल है, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी सप्लाई कर्व है, ये आपकी डिमांड कर्व है, दिस इज DD, दिस इज SS, ठीक है। ये आपका OP प्राइस है, दिस इज P, दिस इज O, दिस इज Y, दिस इज X, ठीक है। इसको थोड़ा कम कर देते हैं, ये आपका E है इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस द कंज्यूमर्स देयर इज इंक्रीज इन डिमांड कर्व, डिमांड एंड डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम DD टू DD1। वो कह रहा है डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया DD से DD1 की तरफ, ये लो D1 D1 की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड देयर इज कॉम्पिटिशन अमंग द बायर्स विच पुशेस द प्राइस अपवर्ड। अब इंक्रीज इन डिमांड हो गया तो ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड देयर इज कॉम्पिटिशन अमंग द बायर्स, उससे क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया। प्राइस इंक्रीज होने से क्या हो गया, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस सप्लाई जो एक्सटेंड हो गई कहाँ पे, E से E1 की तरफ, यहाँ पे एक्सटेंड हो गई, ठीक है, E से E1 की तरफ। एंड द डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम N टू E1। ये आपकी एक्सेस डिमांड है, मैंने आपको बताया था आपको, ठीक है। दिस इज N, ठीक है, ये एक्सेस डिमांड है। E से N का क्या है, एक्सेस डिमांड, ठीक है, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड देयर इज कॉम्पिटिशन अमंग द बायर विच पुशेस द प्राइस अपवर्ड। प्राइस के इंक्रीज होने से क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस सप्लाई एक्सटेंड्स फ्रॉम E टू E1। यहाँ पे C सप्लाई का पहले E पे, अब वो E1 पे चली गई यहाँ पे, ठीक है। एंड डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम N टू E1। डिमांड कर्व यहाँ पे चला गया, कहाँ से, N से वो E1 की तरफ चला गया, ठीक है, इस पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये हायर प्राइस हो गया, ये रहा आपका हायर प्राइस, न्यू प्राइस, ठीक है। इसको P1 लगा लीजिए, ठीक है। ये आपका M था तो इसको M1 मान लीजिए क्वांटिटी, और ये हो गया प्राइस, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज व्हेन देयर इज फेवरेबल चेंज इन क्या बोलते हैं, व्हेन देयर इज फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे अनफेवरेबल चेंज वाला। ये देखिए अनफेवरेबल चेंज क्या है, अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कमोडिटी कॉजेज डिमांड ऑफ कमोडिटी टू फॉल
commodity by a consumer to fall. Accordingly demand curve shifts left. वो कह रहा है कि जब किसी चीज़ के लिए आपको अनफेवरेबल चेंज होता है, मतलब वो चीज़ आपको इतनी नहीं पसंद होती, तो उसके लिए आपकी जो डिमांड है वो गिर जाती है, ठीक है। डिमांड कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है। डिमांड कर्व DD एंड सप्लाई कर्व SS इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, ठीक है। नॉर्मली है ये डायग्राम बनाना, मैं अगर बना के दिखाऊँ ना आपको, ठीक है। ये देखिए एक बना, ये देखिए, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये y एक्सिस, ये 0, ये x एक्सिस को टच करवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई कर्व बनाना है। दिस इज SS सप्लाई कर्व, दिस इज DD। थोड़ा ऐसे बन गया है, इसको और अच्छे तरीके से, मतलब थोड़ा प्रेजेंटेटिव फॉर्म में, ये ठीक है। दिस इज DD, दिस इज SS, ठीक है। ये रही इक्विलिब्रियम प्राइस, ये E है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ठीक है। ये नॉर्मल है। वो कह रहा है कि अनफेवरेबल चेंज एंड इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कमोडिटी कॉजेज डिमांड ऑफ कमोडिटी टू फॉल, ठीक है। अनफेवरेबल चेंज है, इसलिए हमारी डिमांड गिर गई, यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। सो लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड इज दिस, नीचे को DD से थी D1 पे आ गई, ठीक है। सो डिमांड कर्व शिफ्ट्स एंड द सप्लाई कर्व SS इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे वो। अकॉर्डिंगली पॉइंट E ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस ये हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये हो गई, ठीक है। ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस देयर इज डिक्रीज इन डिमांड कर्व फ्रॉम DD टू D2, वो पहले वाले में D1 था ना, इस करके इसमें D2 ले लिया। तो एक्सेस सप्लाई क्या है आपकी, TE है। अब ये TE कहाँ बनेगा, ये बनेगा यहाँ, क्या बोलते हैं, और एक जस्ट सेकंड, दिस इज योर पॉइंट T, ठीक है। दिस इज योर, ये आपकी एक्सेस सप्लाई है, ठीक है। अब जब सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, तो प्राइस क्या होगा, दिस लीड्स टू द कंपटीशन अमंग द सेलर विच पुल्स द प्राइस अपवर्ड। जब सप्लाई इंक्रीज होता है तो प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है, ताकि प्रॉफिट मार्जिन मिल सके। प्राइस इंक्रीज हो गया, दिस लेड टू, ठीक है। इससे क्या होगा, सॉरी, when there is excess supply प्राइस गेट्स लो, ठीक है। प्राइस गिर जाता है। क्यों गिर जाता है, क्योंकि स्टॉक में बहुत सामान रखा रहता है, ठीक है। जब आपका सामान बिक ही नहीं रहा, सब्जी मंडी में क्या होता है, रात 10 बजे जाओगे आप तो सामान बिकने उनको होता है कि जी, क्योंकि वो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, मतलब सॉरी, क्योंकि वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं ना गुड्स, उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, तो क्या करते हैं, सस्ते में बेच देते हैं। 10 रुपये किलो ले जाओ या 15 रुपये किलो ले जाओ, ठीक है, रात को, ताकि उन्हें अपना स्टॉक क्लियर करना पड़ता है। तो जब सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस गिर गया। प्राइस के गिरने की वजह से क्या हो गया, प्राइस आ गया इस पॉइंट पे, जहाँ डिमांड कर्व मीट कर रही है सप्लाई कर्व को, ठीक है। दिस इज Q1, दिस इज P1, ठीक है। सो दिस लीड टू कॉम्पिटिशन अमंग द सेलर्स विच पुल्स द प्राइस डाउनवर्ड। प्राइस नीचे आ गया ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। प्राइस के नीचे गिरने की वजह से क्या होगा, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम E2। ये जो सप्लाई थी यहाँ पे, ये E2 पे आ गई यहाँ पे, ठीक है, E2। मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई बिकम्स इक्वल एट E2 विच कॉरस्पॉन्ड टू लोअर लेवल ऑफ प्राइस। तो डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गई कहाँ पे, एट
ई क्यू, सॉरी ई टू पे हो गई। और न्यू इक्विलिब्रियम, न्यू प्राइस क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस ओ पी वन, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गई, ओ क्यू वन। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंज। बड़ा सिंपल ही है ये तो, इसमें कुछ इसमें हेक्टिक नहीं है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।